दिनों के गतिरोध के बाद आखिरकार संसद के मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन क्या विपक्ष का रुख आगे भी ऐसा ही रहेगा? क्या आगे भी संसद में कई और बिल पर सार्थक चर्चा होते हुए नजर आएगी? और क्या मॉनसून सत्र की अभी तक की जो प्रोडक्टिविटी खराब हुई वो बाकी बचे सत्र में बेहतर साबित होगी? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन संसद की आज की कार्यवाही में जिस तरीके से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने हमला बोला, उससे इन संभावनाओं पर सवाल जरूर खड़ा हुआ है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान गोगोई ने कहा कि कांग्रेस बैलेट गन के इस्तेमाल को कभी भूल नहीं पाएगी और इस्तीफा तो एक सिंबल है। पेनाल्टी बढ़ाने से शिक्षा का हाल सही नहीं होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाई। विपक्ष का रवैया अभी भी पहले जैसा नजर आता है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से आज एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा का समय 6 घंटे से बढ़ाया गया, उससे हर प्रयास किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बिल पारित हो सके। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सरकार विपक्ष का रुख बदल पाएगी? क्या एंटी पेपर लीक बिल के बाद परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सहमति बन सकेगी? और क्या संसद में शुरू हुआ ये संवाद आगे सहयोग में बदलेगा या फिर एक बार फिर से टकराव हावी होगा? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले संसद के गतिरोध की कुछ आवाजें आपको सुनवाएं। नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। ये बच्चों की वो दुख है। क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं है इतने कि हम पेपर खरीद पाएं। 30-30 लाख का पेपर हमें खरीदने के पास, हमारे पिताओं के पास इतने सामर्थ्य नहीं है। वो दुख है, वो नाराज है। इस सदन में पिछले 2 वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तथ्यों पर होनी चाहिए, बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है? इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कवि दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। भाई भर्ती लीक हुई, आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ सवाल रख देती हूं। पहला सवाल यही, 7 दिन बाद संसद में संवाद, संघर्ष विराम या बाकी संग्राम? संसद में शुरू संवाद, महत्वपूर्ण बिल पर बनेगी बात। संसद में गतिरोध खत्म या विपक्ष बढ़ाएगा और टेंशन? एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा, आगे परिसीमन का पर्चा। 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र, अब है फैसलों का वक्त।